भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आपको सुनाई भी दे रहा है या नहीं? हाँ, दे रहा है, मगर क्यों कह रही हो? हाँ? अरे क्यों कह रही हूँ मतलब? मुझे चिंता हो रही है इसलिए कह रही हूँ। चिंता? किस बात की चिंता हो रही है तुम्हें? और किसी भी बात की चिंता हो, क्या वो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है? अगर हाँ तो कहो, बोलो। नहीं, कुछ नहीं। देखो रमा, किसी भी चीज को कहने का समय, जगह और जरूरत होती है, और अभी जो तुम कहने जा रही थी उस चीज को कहने का यह सही समय नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा, आपको पता, आप ना हमेशा भीमराव अंबेडकर बने रहते हैं, कभी भी रमा के भीमराव नहीं होता है। ठीक है, बनते रहिए भीमराव अंबेडकर। रमा, सही कह रहे थे ये, और फिर ये उस समय पढ़ रहे थे। आगे से ध्यान रखूंगी। सुप्रभात रमा। मगर पत्नी हो इनकी, ऐसे नहीं मानूंगी। रमा, मुझे तैयार होकर काम पर भी जाना। हाँ तो जाओ, मैंने कब मना किया? प्रचंड देव जी। नरोत्तम। कमाल कमाल कमाल, अच्छा वो यही मिल गए आप। दरअसल मेरे आई बाबा के विवाह को 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में घर पे भोज का आयोजन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी पधारें। अरे क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ अवश्य आएंगे। अभी आज्ञा दीजिए, बहुत काम है, अवश्य पधारिएगा। बिल्कुल। प्रणाम। भाऊ, आपके पास कुछ काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। रमा भाई, कितने निर्दयी लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं देता हूं तुम्हें काम रमा भाई। अरे भूल गई क्या? तुम्हारे पति को भी काम दिया था ना। एहसान भूल जाते हैं ये। अच्छा चलो ठीक है,
जितना ये व्यक्ति आज के काम का पैसा तुम्हें देता, उससे दुगना पैसा दूंगा मैं तुम्हें। सिर्फ आज का काम है, बोलो करोगी? पता है रमा, मैंने उनसे कहा था कि जब अगली बार कोकण आऊंगी तो महीने भर की दवा, फल फूल सबका खर्चा लेकर के आऊंगी। लेकिन देखो ना, इन 2 महीनों में ढंग से 10 दिन के भी पैसे नहीं जोड़ पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप इन पैसों को तो लेकर जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। रमा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ज्यादातर हमारा जीवन इसी अभाव में बीतता है, और फिर यही अभाव हमारी आदत बन जाती है। मुझे पता था ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि घमंडी है ये। हाँ, लेकिन जब भाषण देना होता है तब बोलेगी कि सारा काम एक जैसा होता है, कोई भी काम बड़ा कोई भी काम छोटा नहीं होता। लेकिन जब काम करने का मौका आता है तब ये पलट जाती है। ये कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग गरीब पे गरीब ही रहोगे। मत करो काम, मुझे क्या है, मुझे तो दूसरा मजदूर मिल जाएगा। चलो। मैं करूंगी काम। क्या काम है और कहाँ करना है बता दीजिए। ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, मालिक की शर्त तो माननी पड़ेगी ना रमा भाई। हाँ, शर्त बताइए। बस यही शर्त है कि अपने पति भीमराव को भी साथ में लाना। अरे घबराओ मत, उसे भी दुगना पैसा दूंगा, ठीक है? चलो। क्या दुगना पैसा? हाँ। आप 10 गुना भी पैसा देंगे ना तो भी मैं अपने पति को लेकर आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। और मुझे पता है कि आपको हम दोनों से काम नहीं करना, बल्कि मेरे पति की बेइज्जती कर। नहीं करना मुझे आपके यहाँ काम। जाइए। मैं तैयार हूँ। हम दोनों आएंगे आपके साथ, काम करेंगे। आज वैसे भी रविवार है, कॉलेज जाना नहीं है, वकील साहब भी बाहर गए हैं तो ऑफिस भी नहीं जाना है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना आप काम नहीं करेंगे। रमा, तुम्हारा जो कारण है इनके यहाँ काम करने का, मेरा भी वही कारण है। मैंने तुम्हारी और भाभी की बात सुन ली थी। इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम भी इस अभाव से बाहर निकल सके। हम दोनों मिलकर आनंद भैया के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। बताइए क्या काम है, हम आएंगे आपके साथ। तो चलो, यहाँ खड़े खड़े नौटंकी करोगे क्या? चलो आ जाओ, चलो। क्या बात है जीजा भाई, हम लोग को यहाँ काहे बुलाई हो? बताती हूँ। पहले पैसे तो ले लो, ये ले। ये पैसा काहे दे रही हो? वो मेरे बाबा मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे, वही लेकर आई हूँ मायके से। जो भी चाहिए खरीद लेना। मैंने सोचा मेरे अकेले का घर मरम्मत करने से क्या होगा, तुम सबके भी तो घर बिखरे हुए हैं, तो करवा लो मरम्मत। और वैसे भी प्रिया, मैं भीम और रमा के लिए गलत हूँ, तुम सबके लिए तो नहीं ना। पकड़ो अपन पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हम सब समझाता है। हम कहीं पैसा देके तुम चाहत हो कि हम भीम और रमा के खिलाफ हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है जीजा भाई।
अरे सुना क्या? जिस नरोत्तम जोशी को रमा और भीम दिन रात कोसते रहते थे, उसी के यहाँ वो दोनों काम करने चले गए। काम करने मतलब पैसे कमाने चले गए। और आप लोग ऐसे भीम और रमा के साथ यहीं खड़े रहिए। फुलिया, जो नरोत्तम जोशी यहाँ चाल में आकर बार बार भीम और रमा को बेइज्जत करता है, उसी का साथ दे रहे हैं। काम करने चले गए उसके यहाँ। खुद की कोई इज्जत ही नहीं है। अब जरा सोचो, भीम और रमा का साथ देकर क्या मिला? अब सोचो ना जरा, जब उनका साथ नहीं देती थी तब ज्यादा खुश थी, या अब? जीजा भाई, हम भीम रमा का साथ देख के बहुत खुश हैं। जहाँ तक बात तुम्हारी है ना, तो खाली हम नहीं, चाल के सब लोग जानत हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारे मन में कितना जहर भरा है भीम रमा के लिए। फुलिया, कितनी कड़वी बातें करती हो। जाओ कुछ मीठा खरीद लो इससे। अब बस भी करो फुलिया। अब कुछ देर बोलना बंद करके सोचना शुरू करो उसके बारे में जो अब जीजाबाई ने बताया है। सोच कर फैसला करो कि पैसा रखना है या लौटाना है। सोचने के बाद ऐसा लगे कि पैसा लौटा देना चाहिए, जीजाबाई तो कहीं भागी नहीं जा रही, आकर लौटा देना। जाओ अब तुम सब। मैं सोचती हूँ कि आगे क्या कर सकती हूँ तुम लोगों के लिए। और फुलिया, मीठा जरूर खरीद लेना। जीजाबाई, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। ऐसे ही तीर चलाती रहना। एक न एक दिन भीम घायल न हुआ तो फिर कहना। बिल्कुल सही है। जीजाबाई, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कोई न कोई योजना जरूर बना रही होगी, और उस योजना में मैं तो शामिल हूँ ही। अब बाकी लोग जो नहीं शामिल हैं, उनको भी शामिल होने के लिए तैयार कर लूंगा। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। वो तो ठीक है। लेकिन जीजाबाई, अभी जो तुम कुछ पैसे बांट रही थी उन लोगों को, अगर कुछ बचा हो और मुझे भी दे दोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उन पैसों से नए कपड़े खरीद लेता। हितेश भाऊ, आप तो हमेशा से हमारे समर्थक रहे हैं, आपको कैसे वंचित रख सकते हैं? लीजिए, नए कपड़े खरीद लीजिए। सुना था कि सौतेली माएं अपने बच्चों को परेशान करती है, लेकिन भीमराव, ये तुम्हारी माँ तुमको घायल करने वाली है, याद रखो। ये सब देख रहे हो ना, सब कुछ व्यवस्थित करना है। उसके बाद इन कुर्सियों को व्यवस्थित करो और उसके बाद फूलों से पूरे घर को सजाओ, समझे? लेकिन सिर्फ बाहर। और हाँ रमा, दुगना पैसा मतलब दुगनी फुर्ती। 2-2.5 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, उसके पहले सारा काम होना चाहिए, समझे? हाँ? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? मुंह क्या देख रहे हो भीमराव? काम खत्म करो जल्दी।
जोशी जी, हम लोग भी तैयार होकर आते हैं। जाओ, देर मत करना। आओ। और तुम दोनों फुर्ती दिखाओ, चलो। दीदी, भीमरमा ने नरोत्तम जोशी के वहाँ पैसा कमाने जाकर बिल्कुल सही नहीं किया है। अरे वो तो दुश्मन है हमारे। अरे पैसों की जरूरत होगी तो चले गए। वही तो मैं और जीजाबाई आप सबको यही तो समझाना चाह रहे हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो वैसा करते हैं, उपयोग वो सबका करते हैं, पर फायदा उन दोनों का होता है। सगुना बाई, ऐसे फालतू में चाल की औरतों को भीम और रमा के खिलाफ भड़काना बंद करो। अरे भड़का नहीं रही हूँ, प्रमाण के साथ सत्य कह रही हूँ। तो नहीं, आप सबको पता है या नहीं, जिस सरला की मदद के लिए आप सबने इतना बड़ा धरना दिया, भूखे प्यासे रहे, उसी सरला ने अपने मुआवजे का एक हिस्सा भीम के पढ़ाई के लिए भीम के शिक्षक को फीस के रूप में दे दिया। अब भीम का हिस्सा बनता है तो आप सबका भी हिस्सा बनता है ना, बनता है कि नहीं? तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सरला के लगा हुई कि भीम के पढ़ाई में पैसा की ज्यादा जरूरत है तो दे दी, बस। सरला को लगा पर भीम को नहीं लगा। मेहनत तो सबने की थी, फिर सबका हिस्सा बनना चाहिए। उसकी जरूरत के सबसे ऊपर हो गई। और अगर ऐसा था तो आप सब क्यों मानते हैं कि भीम सबका ख्याल रखता है, सबके बारे में सोचता है? हाँ? सगुना बाई बस, और तुम्हारी बकवास ना बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। अरे ये फुलिया का पति हरजाई हुआ था ना, तब भीम और रमा ने इसकी बहुत मदद की थी। उन्हीं के एहसानों के तले दबी है वो, इसलिए ऐसा सोचती है। पर तुम लोग तो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हो ना, तो सोचिए, सोचिए। मीरा दीदी, कुछ सुना आपने? क्या सुना है कि जीजाबाई चौल की सारी औरतों को पैसे बांट रही है। क्या क्या बात कर रही हो आप? हाँ दीदी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। जो जीजाबाई कल तक एक एक पैसे के लिए तरस रही थी, आज वो चौल की सारी औरतों को पैसे कैसे बांट रही है? जब से वो मायके से आई है ना, तब से मुझे भी उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। दलिया अम्मा, अगर इस बात में सच्चाई है तो पता लगाना होगा और हमें देखना होगा कि इसके पीछे वजह क्या है। हाँ दीदी, अच्छे से पता लगाओ। जोखू, बाकी बात मैं तुमको बाद में समझा दूंगा। अभी जो बोला हूँ वो करो। तुम फुलिया को देख करके जोर से पेट में दर्द होने का नाटक करो। जाओ 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 जाओ। अरे जोखू, क्या हो गया? अरे जोखू को क्या हो गया? फुलिया, अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? राम जी, अर्जुन। जोखू, कैसी बातें कर रहे हो? इसे अस्पताल ले चलो। ये अपने घर का मसला है, अब देख ले भाई। अरे आइए ना आप। अगर आपके दूर जाने से जोखू भाऊ को अच्छा लगेगा तो आप दूर जाइए। उनका दर्द तो ठीक कर नहीं सकते हैं। आए बड़े अस्पताल ले जाएंगे। कम से कम वो करिए जिनसे उन्हें अच्छा लगे। जाइए। भैया, जब से जीजाबाई मायके से आई है, उसके रंग ढंग कुछ बदल से गए हैं। आप उसकी बातों से बुरा मत मानिए।
लोगों को अस्पताल ले चलते हैं। अपने पास पैसा नहीं है, अब क्यों न जाता। चिंता मत करो फुलिया, जरा अपनी आसपास देखो फुलिया, कई तुम्हारे योद्धा नजर आ रहे हैं तुम्हें? भीम और रमा मदद नहीं कर सकते तुम्हारी, लेकिन हाँ तुम्हारे पास वो पैसे जरूर है जिससे तुम अपनी मदद कर सकती हो। कहीं ऐसा ना हो उनकी समर्थक बनते बनते तुम अपने पति को ही खो दो।